हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका इस चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग पे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ये आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए या एक्स के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है और साथ ही ये टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हर एक की एनर्जी यहाँ पे पिक नहीं होती है। तो जो भी चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है वो ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए कौन कौन से ऐसे थॉट्स है जो चल रहे हैं। क्या आपके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। तो आज की रीडिंग में हम ये एनालाइज करने वाले हैं और डीप लेवल पे ये रीडिंग करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है वो है टॉरस, एक्वेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरिस और सैजिटेरियस। यहाँ पे ये राशियाँ निकल के आई है, लेकिन जो राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है वो है जेमिनी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस और सैजिटेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है और जो नंबर निकल के आए हैं वो है 2, 5, 6, 7, 9 और 10। ये स्ट्रांगली नंबर निकल के आए हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो रीडिंग डिटेल में देखते हैं हमें ये कार्ड क्या बता रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड जो निकला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल, जो कि उनकी एनर्जी बहुत ही सैड दिखाई रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी बहुत ही दुखी लग रहे हैं, पेन में लग रहे हैं। उनकी एनर्जी तन्हा वाली है और वो खुद को बहुत पेन में महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो इमोशनल या फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसकी वजह से वो अभी खुश नहीं है, और कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो गया है जिसके वजह से उनके लाइफ में लॉस हो गया है, इसलिए वो लॉस से गुज़र रहे हैं। शायद आपको बिना आपके बिना खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि ये सोच रहा है कि क्या वापस ये कनेक्शन पॉसिबल है। उनके इमोशन में कमी, गिल्ट या रिग्रेट भी हो सकता है। दिल से वो चाहते हैं कि कोई इन्हें समझे, कोई उनका साथ दे। आपकी यादों में हर वक्त खोए रहते हैं, पर ईगो या सिचुएशन की वजह से आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड की एनर्जी बता रही है।
दूसरा कार्ड हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि कहीं न कहीं उनकी जो फीलिंग है वो कन्फ्यूज़ है। शायद वो कुछ बात है जो उनके मन में है, जो छुपा रहे हैं। वो अपनी असली फीलिंग को छुपा रहे हैं, जो दिल में दबा हुआ है उनके, बल्कि उनकी होठों पे नहीं आ रहा है। वो ना खुलकर बात कर पा रहे हैं, सारी बातों को दिल में दबाए हैं। शायद उन्होंने कभी झूठ बोला है आपसे, या आपसे कुछ छुपाया है। अब उनके अंदर वो गिल्ट है, वो डर है कि कहीं सब कुछ वो खो ना जाए। तो आपके पर्सन के दिल में डर भी है और गिल्ट भी। हो सकता है कि पास्ट में या आप दोनों के बीच में रिसेंटली कुछ हो गया है, जिसकी वजह से वो अभी डर रहे हैं आपसे बात करने को। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, उन्होंने जो बताई नहीं हो, और अभी उस बात का उन्हें डर सता रहा है। दिल से वो आपके पास लौटना चाहते हैं, लेकिन भरोसा टूट गया है, या फिर उन्हें डर है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है, और उन्हें लगता है कि अगर वो माफ़ी माँगेंगे तो भी आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, और फिर से उनका दिल टूट जाएगा। इसकी वजह से वो क्लियर कोई बात आपसे नहीं कर रहे, छुपा रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी में रिग्रेट भी है और डर भी है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। बस आपसे कटे-कटे रह रहे हैं, दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये कार्ड अ, उनकी जो फीलिंग है वो छुपाने की बात करता है। तो अब उनका दिल धीरे-धीरे पिघल रहा है। उन्होंने जो फीलिंग छुपाई थी, अब वो शायद आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्हें थोड़ा वक़्त लगे, तभी वो थोड़ा-सा हिम्मत करके आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ छुपी हुई बातें हैं जो आपको वो नहीं बता पा रहे हैं। अगला कार्ड हमारा नाइट ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डीप लेवल पे फीलिंग है, लेकिन वो उनका एक्शन बहुत ही धीरे है। ये कार्ड धीरे एक्शन को बताता है। हो सकता है कि उनका दिल अभी आपके लिए पिघल रहा हो, लेकिन उन्होंने जो भी बातें छुपाई है आपसे, या जो भी चीज़ें आपसे छुपाई है, तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि वो खुलकर सामने लाने की इच्छा रखते हैं, और वो आपके सामने उनका प्यार भी ऑफ़र करने की सोच रहे हैं। उनका दिल कहता है कि काश मैं उसके सामने अपने इमोशन रख पाता। वो दिल ही दिल में सोचते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और हो सकता है कि वो आपको सब कुछ बताना चाहते हो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो आपकी तरफ दिल से अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन शायद मैसेज भेजने की सोच रहे हैं। वो हो सकता है कि डायरेक्टली आके आपसे बात ना करे, पहले छोटा-सा कोई मैसेज भेजे, या फिर कोई इमोशनल जेस्चर करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा एक प्यारा कोई मैसेज या एपोलॉजी या एक मुलाकात की बात, ऐसा कुछ वो आपको मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद ही वो उनके दिल की बात आपसे करने की कोशिश करें। उनके मन में अभी बहुत ही सॉफ्टनेस है और कनेक्शन की फीलिंग भी है। वो इमोशनली बहुत ही एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, लेकिन उनका जो भी पास्ट है अ, उन्हें रोक रहा है। उनके दिल में आपकी तरफ एक अभी भी चाह है, और वो धीरे-धीरे से अपना सच लेकर आपके सामने आना चाहते हैं। तो
ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन भले ही आपसे अभी डर रहे हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे आपको सच्चाई बताने की। तो यही हमें हमें ये कार्ड बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा 9 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वो अभी इस वक्त बहुत ही परेशान हैं, बेचैन हैं। वो आपके बारे में सोच सोच कर अंदर से खुद टूट रहे हैं। उन्होंने जो भी गलतियाँ की है और जो फीलिंग दबाई है, वह उनकी मन में अभी बोझ बन चुका है और वो अभी सह नहीं रहे हैं। वो अपने दिल में बार बार सोचते हैं, काश मैंने उस वक्त सब कुछ क्लियरली बोल दिया होता। उनके अंदर गिल्ट है और डीप सैडनेस भी। तो आपके पर्सन के दिल पे न बताने का सारा बोझ है। अगर वो खुलकर आपसे बात करते तो उनके दिल पे कोई बोझ भी ना रहता और ना ही वो अभी इतने पेन में होते। तो उस बात का उन्हें बहुत ही अफ़सोस हो रहा है कि काश मैंने वो सारी बातें उनको बताई होती। वो बताई नहीं है, इसके वजह से वो अभी बहुत सैडनेस में हैं, खुद को बहुत सैड फील करवा रहे हैं। वो हर रोज़ आपकी यादों में आपके चेहरे को याद करके खो जाते हैं, खुद को बहुत ही मेंटली पनिश कर रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि वो इमोशनली बहुत टूट चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि खुद को कैसे हील करें। उनके इमोशन में प्यार भी है और दर्द भी, और दोनों मिलके उन्हें अंदर से खा रहे हैं। तो आपके पर्सन इस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ कम करना चाहते हैं, वो आपसे सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। कहीं ना कहीं वो सारी बातें रिपीटेड मन में दोहराते हैं और इसकी वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे सारी बातें क्लियर करें, आपको बताए। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे वो क्लियर करे बातें, और इसकी वजह से सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी उनका पेन और दर्द बहुत ज़्यादा है। तो यही ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारा द लवर्स का निकल के आया है, जो कि बता रहा है कि अ, आपका प्यार डीप लेवल पे है। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, ये दिल की गहराई से जुड़ा हुआ सीक्रेट बॉन्ड है। ऐसा रिश्ता जो सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म से जुड़ा भी हो सकता है। उनके अंदर एक असली इमोशंस है, वो आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे आप उनकी रूह का हिस्सा हो, तो आप उनकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। उनका दिल कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, तुम्हारे बिना अधूरा भी महसूस करता हूँ। शायद कुछ रुकावटें हो, सोसाइटी या फैमिली या डिस्टेंस, लेकिन फिर भी दिल बार बार आपकी तरफ खींचता है। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं क्या करूँ, दिल उसी के पास जाना चाहता है। तो आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन वो एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए अ, खुद को रोक रहे हैं, या तो आपको अपना सब कुछ बना लेना चाहते हैं, या खुद से दूर करने से वो टूट जाने से डर रहे हैं। अगर आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हैं तो वो चुप है, पर दिल में कुछ तूफान चल रहा है। रातों की नींद गायब है और वो आपकी यादों में जागते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं और मन ही मन आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं।
तो आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पास में जो चीज़ें हो गई है तो उसके लिए भी उनके दिल में जो अधूरापन है वो चल रहा है। तो यही लवर का कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो आपके पर्सन एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जो दूर देखकर सोच विचार कर रहे हैं। उनका दिल आपसे फिर से जुड़ने के सपने देख रहा है, लेकिन दिमाग उन्हें बार बार रोक रहा है। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, मैं उसे बात करूं या बस दूर से देखता रहूं। वो प्लानिंग की मोड में है, कुछ सोच रहे हैं और आपसे जुड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। शायद वो आपको कोई मैसेज भेजने का या आपसे किसी तरीके से जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है। उनकी लाइफ में कुछ रुकावटें हो सकती है, या आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या उनका ईगो भी हो सकता है, या डर भी। क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, इस बात का भी उनके दिल में डर हो सकता है। वो इमोशनली हो सकते हैं। उनका दिल आपके साथ फ्यूचर तो इमेजिन कर रहा है। वो चाहते हैं कि कनेक्शन वापस आए, आपके साथ वो फिर से बॉन्ड बने, लेकिन अभी वो डिसीजन लेने से खुद को रोक रहे हैं, या शायद डर भी रहे हैं। दिल चाहता है कि आपकी ओर कदम बढ़ाना, पर दिमाग कहता है कि थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी इस वक्त बहुत गहरी सोच में है, बहुत ही डीप लेवल पर जाकर चीज़ों को सोच रहे हैं कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो जो भी कदम वो आगे बढ़ाएंगे तो सोच समझकर बढ़ाएंगे। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ही ड्रेन है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में। हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही हेवी बर्डन महसूस कर रहे हो। उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उन्होंने सही होगी। शायद वो अब सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन पे कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है, या समाज का, या घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे हो सकती है, या जो उनके मन में जो गिल्ट पलप रहा है, या पास्ट की कोई मिस्टेक हो, वो सारी चीज़ों का उन्होंने दिल पे बहुत ही बर्डन ले लिया है, और उस बोझ में वो आपसे भी दूर हो गए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ, पर इतना सब कुछ चल रहा है कि मैं उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। तो उनके दिल पे जो बोझ है, या उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके वजह से वो ना कोई एक्शन ले पा रहे हैं, ना आपसे वो सारी बातें समझा पा रहे हैं। उनका दिल अभी भी आपसे बहुत ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी लाइफ में दूसरे प्रेशर ने उनके जज्बात दबा दिए हैं। वो दिल से चाहते हैं कि कोई उनका हाथ थामे, उनका बोझ बाँटे। शायद वो आपसे बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं, और वो चाहते कि आप ही वो इंसान हो, और वो आप ही वो इंसान है ऐसा समझ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई दूरियां आ गई है, या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, तो इसके वजह से भी आपके पर्सन अंदर से बहुत ही टूट रहे हैं, पर दुनिया के सामने सब कुछ संभलने वाले दिखावा कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन अपनी मजबूरियाँ या गिल्ट की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो
तो वो मन में सोचते हैं कि मैं आपसे दूर हूँ, पर हर बोझ के नीचे आपका ही ख्याल है। काश कोई मुझे समझे, काश आप मेरा हाथ थामे। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका हाथ थामे और उनकी जो भी मजबूरियाँ हैं उन्हें समझे और कोई रास्ता निकाले और वहाँ से और वो सारा बर्डन उनका कम करे। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपके बारे में ये सारी बातें सोच रहे हैं। तो ये थी आपके पर्सन की डीप लेवल पे रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, अच्छा सा कमेंट लिखिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।